ये अदम एतमाद की अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी के बगैर इस हुकूमत के पास नंबर पूरा नहीं है। इसके पास 169 का जो नंबर चाहिए वज़ीर-ए-आज़म को, वज़ीर-ए-आज़म बरकरार रहने के लिए, अगर पीपल्स पार्टी निकल जाती है तो पूरा नहीं है, लेकिन इतना कम भी नहीं है। 163 का नंबर बहरहाल फिर भी हुकूमत के पास मौजूद है। और अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर तहरीक अदम एतमाद लेकर आते हैं तो फिर उनके पास भी नंबर पूरा नहीं होता, क्योंकि काफ़ी सारी निशस्तें इस वक्त खाली हैं जहां पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। तो क्या तहरीक अदम एतमाद की बात कोई संजीदगी के साथ आगे बढ़ सकती है? सेनेटर वलीद इकबाल साहब, मैं आपसे शुरू करता हूं। सर, ये बताइए कि ये जो आज ऑफर की है कि तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, आपको लगता है कि तनाव इस हद तक बढ़ रहा है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी इसमें से दिखाई दे रही है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता जी ऐसे। मुझे लगता है कि बल्कि हमारा बतौर सियासी जमात के हमारा मौक़िफ़ यही है कि ये सब ड्रामेबाजी है। ये कभी इस नौबत यहाँ तक नहीं आएगी कि ये एक दूसरे के साथ कोई इस तरह की बेवफाई का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल कर लूँ दिखाएं, बिकॉज़ ये जो अरेंजमेंट है जिसके नीचे ये हुकूमत में आए हुए हैं। अभी आपने नंबर्स की बात की, वो तो नंबर्स बज़ाहिर वो नंबर्स हैं, असल नंबर्स क्या हैं वो सबको पता है। और अब तो कॉमनवेल्थ की जो है ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट भी आ गई है। हो सकता है आने वाले दिनों में और रिपोर्टें भी आएँ, भले वो कितनी ताख़ीर से हों। तो मुझे ऐसा नज़र नहीं आता कि ये जो सिस्टम जिस तरह से चल रहा है, ये एक दूसरे की गलतकारी के ऊपर पर्दा रखने के लिए इन्होंने ये कायम किया हुआ है इसको, नंबर एक। और नंबर दो, ऑफ कोर्स पीटीआई को और इमरान खान को हुकूमत से बाहर रखने के लिए ये किया हुआ है। ये फॉर्म 47 की पैदावार गवर्नमेंट है। ये मेरे नज़दीक और हमारी पार्टी का मौक़िफ़ भी यही है कि ये बिल्कुल ड्रामेबाजी है, ये एक नूरा कुश्ती है, ये एक समझौता एक्सप्रेस है, जिसको आप कह लें। अगर चलिए, तो अगर फर्ज कीजिए ड्रामेबाजी है जैसे कि आप कह रहे हैं सेनेटर साहब, तो क्यों है इसके? आपको इसमें फिर क्या मतलब पीएमएल एंड पीपल्स पार्टी ये क्यों कर रही है? इसे हासिल क्या करेंगी? नहीं जी, मैं इसका जवाब तो नहीं दे सकता। ये तो मैं उनका ना पीपल्स पार्टी का तर्जुमान हूँ, ना मैं पीएमएलएन का। नहीं, लेकिन आपका एनालिसिस तो यही है ना सर? लेकिन ये एनालिसिस तो यही ना कि ड्रामेबाजी है, तो आपका एनालिसिस जी नहीं, जो ड्रामेबाजी है, नहीं, मेरे पास उसका जवाब तो आप उनके नुमाइंदों से लें जो पीएमएलएन या पीपीपी के नुमाइंदे हैं कि ये क्यों कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये इसलिए कर रहे हैं, मेरा ये मेरी ज़ाती राय है, आपको मैं दे सकता हूँ। जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब, मेरे ख्याल में वंस अगेन अब नंबर्स देखने वाले क्या हैं जो उनके पास हैं और असल में क्या नंबर्स उन्होंने जीते हुए हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन वो ये महसूस करती हैं, गालिबन मैं अब मफरूज़े पे ही बात कर सकता हूँ ना, वो ये महसूस करती हैं कि पीपल्स पार्टी का जो है कम अज़ कम सूबाई हुकूमत के हवाले से उनको बिल्कुल कोई जो है किसी किस्म की उनकी सहारे की या उनकी हिमायत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जो है तादाद सीट्स की या नशस्तों की बहुत कम है सूबाई असम्बली में। तो उनके बगैर भी उनका गुजारा हो सकता है। तो वो कुछ अगर वो आपस में उनकी कोई सिंध गवर्नमेंट की और पंजाब गवर्नमेंट की कोई किसी मुतनाज़े मामले के ऊपर मसल फ्लेक्सिंग होती है और वो कोई पंजाब के हवाले से कोई वो उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम तराशी या कोई उंगली उठाते हैं या कोई उनमें कशमकश की बात होती है, तो वो समझती हैं कि ये इनका कोई दे हैव नो प्लेस, अंग्रेजी में जिस तरह आप कहेंगे, कोई मकाम नहीं है उनका ये करने का। ये मेरा अंदाज़ा या मेरी गैस है। बहरहाल मेरे नज़दीक ये इस जो इनको इस तहफ़्फ़ुज़ मिला हुआ है इस नाजायज़ हुकूमत को और दोनों पार्टियों को, जिसके बारे में 8 या 9 फरवरी 2024 से ही खान साहब ये कह चुके हैं कि इनसे बात नहीं करनी, ना एमक्यूएम से, क्योंकि बेनिफिशरीज हैं वो सारी जो वारदात हुई है, जो डाका डला है लोगों के मैंडेट के ऊपर, उसके बेनिफिशरीज हैं, इसलिए कोई बातचीत नहीं करनी। हाँ, अलबत्ता इस निज़ाम को ख़त्म करने के लिए कोई कदम उठाना है तो बिल्कुल हम साथ दे देंगे उनका। वो असद कैसर साहब ने बात उस हवाले से ठीक की है और उसमें नतीजे में अगर कोई वाकई शफाफ और ईमानदाराना इलेक्शन हो, अपना वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल करें, यानी ये तो आपका पहले दिन से नहीं, वो तो फरवरी 2024 से ही पहले दिन से ही मौक़िफ़ था। क्या वाकई पंजाब से कुछ मराद पानी की सूरत में मांग रही है पीपल्स पार्टी या सिंध, और ये एक ऐसा इशू है जो बुनियादी वजह बना है, बोन ऑफ कंटेंशन बना है, या कुछ और वजह है आपके ख्याल में? देखिए जी, फिर से मैं आपको यही अर्ज़ करूँगा कि मैं उनके बिहाफ पे तो कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इन दोनों पार्टियों का तर्जुमान नहीं हूँ। बिल्कुल
बहरहाल आप जो बात ये कर रहे हैं कि ये नहरों का मसला है या जो भी है, देखिए उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर है और हमारे आइन में वज़ा है, और वो है जो मुश्तरका मफादाती काउंसिल एक जो है आइनी इदारा जो कहलाता है वो, और जिसको आइन में काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट जो है उसका नाम दिया गया है, और उसमें चारों सूबों के वज़राए आला जो हैं वो शरीक होते हैं, और वज़ीर आज़म जो है वो शरीक होते हैं, और दीगर वज़रा भी होते हैं कुछ। तो ये है कि यकतरफा तौर पे तो ये कार्रवाई जो करना वो नामुनासिब था, और वही आई थिंक ये शुरू ये पंजाब की तरफ से ये हुई थी ये बात कि ये नहरें जो हैं वो 5 नहरें निकालने की बात हुई थी, या क्या ये अभी चंद माह पहले ही जो सिलसिला हुआ था जी। लेकिन वो लग रहा था कि कुछ सेटल हो गया है, लेकिन फिर ये फ्लड्स की वजह से ये फिर से एक मुतनाज़ मामला आ गया है इनका आपस में। लेकिन वंस अगेन दोनों जो हैं पार्टियां वो और ये वसूख से आपको कह सकता हूं, ये गैर नुमाइंदा है जिन ओहदों पे वो फायज हैं और जिनकी वो बज़ाहिर नुमाइंदगी कर रहे हैं वो असल में गैर नुमाइंदा हैं। उसके नंबर 1 और नंबर 2 वो दोनों पार्टियां जो हैं वो वफाक की सतह की पार्टियां हैं ही नहीं, और उनकी सोच भी शायद इसी वजह से वफाकी नहीं है कि पीपीपी एक वक्त में जो है वाकई एक वफाकी पार्टी तस्वर होती थी, और ये इवन जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई और उसके बाद उनकी साहिबजादी ने जब संभाला तो वो उनका नारा भी होता था चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर। तो ये करते कराते फिर आपने देख लिया, और पंजाब में सारा मैंडेट उनका जितना भी वोट बैंक था वो पीटीआई ने गेन कर लिया, और उसके बाद पीटीआई ने पीएमएलएन के भी वोट बैंक को तबाह बर्बाद कर दिया। और उस हद तक मैं चांडियो साहब से भी इत्तफाक करता हूं, उन्होंने जो आपको पिछले दौर में जवाब दिए उसमें ये बात उनकी बिल्कुल सही है कि अच्छा खासा जो है पीपीपी को तो पहले ही फारग कर दिया। मैंने जहां 2013 में नेशनल असेंबली का इलेक्शन कंटेस्ट किया था, लाहौर का लाड़काना कहलाता था वहां, और मैं सेकंड नंबर पे आया था 50-60 हज़ार वोट से, और तीसरे नंबर पर पीपीपी आई थी बुशरा एतजाज साहिबा, उनके 6000 वोट थे टोटल, जो कोई तकरीबन 2 लाख वोट कास्ट हुए थे उनमें से। तो ये सिचुएशन है पंजाब में एज फार एज पीपीपी। लेकिन अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है वलीद इकबाल साहब, असल में क्या रिजल्ट है, क्या इस बात की कोई पॉसिबिलिटी मौजूद है कि आप इस सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल करें और पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत के दौर का आगाज करें? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इस पर आपके पास वापस आता हूँ ये सवाल लेकर। लेकिन इसमें चांडियो साहब मैंने अभी आपको बुखारी साहब का बयान सुनवाया जिसमें उन्होंने कहा कि जी मरसूं हम भी अपने हिस्से का पानी ना देसूं।